Yes, my dear all, I am starting second part of the chapter, the black aeroplane. Before that, I have discussed about first flight. Now, the author says that he was flying an aeroplane at 1 o'clock at the night. It is very clear. The moon was coming up in the east behind him. Stars were shining in the clear sky above him. He was flying his old Dakota aeroplane over France back to England. I think it is very clear. Over France, back to England, and at night, and moon was shining, stars were also shining. Now he was dreaming of his holiday. He was looking forward to being with his family at the breakfast table. Now he decided to call Paris Control. पेरिस कंट्रोल जहाँ पर प्लेन का कंट्रोलिंग किया जाता है कभी भी सडनली कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तो वो कोई भी कंट्रोल रूम में कंट्रोल किया जाता कॉल किया जाता है या तो उनसे संपर्क बनाया जाता है ही देन रेडियोड टू इट he told it that he was on his way back to England. Paris control duly acknowledged. It advised him to turn 12 degrees west. वहां से जब उन्हें कॉन्टेक्ट पेरिस कंट्रोल किया तो एक्नॉलेज भी किया गया उनको बताया गया और एडवाइस दिया गया हैव टू टर्न 12 degrees west. He duly turned to that direction. Everything was going well. पेरिस was about 150 kilometers behind him. जहां वो था वहां से पीछे जो है बैग में 150 किलोमीटर्स का डिस्टेंस अभी भी था. Then he saw the storm clouds. वहां पर उनके सामने दिखाई पड़ा कि storm clouds दिखाई पड़ा. पूरे घने घने clouds, huge clouds. They looked like black mountain. और उसका कलर यदि दिखने में बोले तो पूरे के ब्लैक माउंटेन की तरह था उनके सामने वो दिख रहा था. He knew he could not fly up and over them. उनको ये पता चल गया कि अब जो मेरे सामने जो भारी भरकम या तो इतनी ह्यूज क्लाउड जो मेरे सामने है और ये इतना काला दिखता है उसको पास करना उससे गुजरना बिल्कुल हार्ड वर्क होगा. He didn't know for a moment what to do. अब उनको ये समझ में नहीं आता था कि अभी क्या करें. Now he decided to go back to Paris. अब वो सोचता है it will be better that you have to return back Paris. But he also wanted to get home. So he took the risk and flew into the storm. बाद में उन्होंने क्या किया अपने एरोप्लेन को स्टॉर्म के थ्रू आउट पास करना चाहा. ही कुड सी नथिंग आउटसाइड हिज एरोप्लेन. अपने एरोप्लेन के बाहर वो कुछ भी नहीं देख पाता था. एवरीथिंग वाज ब्लैक. द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. और ये जो पुराना उनके पास जो एरोप्लेन था वो आगे बढ़ता ही चला गया. जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. ही लुक्ड एट द कंपास. It was gone. He tried to contact Paris control, but he couldn't contact it too. He was lost in the storm. That means you can say clearly, storm में जब वो घुसा, एंट्री किया, एंट्री करने के बाद उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ा. उनका जो कंपास था, जो उनको इंडिकेट करता सही से, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था. उसे सिग्नल सही से नहीं मिल पा रहा था. इट वॉज गोन. ही ट्राई टू कॉन्टेक्ट पेरिस कंट्रोल. पेरिस कंट्रोल को जब कोशिश किया कॉन्टेक्ट करने का, तब भी वो नहीं हो पाया. और इस तरह से वो पूरे स्टॉर्म में ही खोया हुआ था और उसी स्टॉर्म में वह फंसे हुए थे. नाउ ऑथर फंसे हुए थे. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स ही सॉ अनदर एरोप्लेन. अब दूसरा एरोप्लेन उन्हें दिखाई पड़ रहा है. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग. किसी तरह का लाइट उसके विंग्स में नहीं है. ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम इन द स्टॉर्म. ही वाज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. अब उनको इस बात की खुशी आ गई, थोड़ी सी हिम्मत आ गई कि एक तो और प्लेन है जिसमें लाइट तो नहीं है बट है जिससे मुझे कॉपरेट मिल जाएगा. मुझे और उनको आ, क्षमता मिल गई. उन्हें और जो है हिम्मत बढ़ गई. ही वाज सेइंग टू फॉलो हिम. द ऑथर थॉट ही वाज ट्राइंग टू हेल्प हिम, सो ही फ्लोड हिम. अब उनका फ्लो करना शुरू कर दिए. ही फ्लू फॉर हाफ एन आवर. दे हैड फ्यूल ओनली टू लास्ट फॉर 5 or 10 minutes. अब उनके पास सफिशिएंट फ्यूल भी नहीं है. He began to feel frightened. अब लेकिन उनकी डर जो है शुरू हो गई. Then he started to go down. Now suddenly he saw that he was on the runway. He looked for his friend in the black aeroplane. He wanted to thank him, but the sky was empty. He went into the control tower. He asked a woman where he was.
She looked at him strangely and then she laughed. She told that there was no other aeroplane except his. Now, the author was understruck to hear it. He wondered who had helped him to arrive there. He was without a compass or a radio. उनका जो रेडियो के द्वारा जो संपर्क करते हैं, एरोप्लेन में बैठने के बाद उनसे संपर्क जो कंट्रोल रूम से होती है, वो भी नहीं था. देयर वाज नो कंपास एंड उसके बाद भी यहाँ तक पहुंच गया. आखिर उसे हेल्प कौन किया? ही डिडंट हैव इनफ फ्यूल आल्सो इन हिज टैंक. इनके एरोप्लेन में भी टैंक में फ्यूल नहीं था. आफ्टर दैट ही केम बैक. इसके बाद भी वो यहाँ पर आ गया, नीचे आ गया. हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? जो मेरे सामने एरोप्लेन था स्टॉर्म में, उस एरोप्लेन में विंग्स में किसी तरह का लाइट नहीं था और वो पूरे स्ट्रेंज था, ब्लैक एरोप्लेन था, विदाउट. उसमें पायलट भी कौन था वो भी पता नहीं ऑथर को. अभी बात आती है वो कौन था जिन्होंने ब्लैक एरोप्लेन आगे आगे था और वो सिस्टम में उसे ऑथर को हेल्प किया और वहां तक अभी तक वो सुरक्षित रहा है. ये बात एक अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही है क्योंकि बस ये बात आ रही है कि उनके मन में यही बात आ रही है कि वो कौन स्टेन्स ब्लैक एरोप्लेन था और वो कौन पायलट था जिनको वो फॉलो करते हुए वो अभी तक सुरक्षित नीचे आ चुका है, ग्राउंड पर आ चुका है. थैंक यू सो मच.